बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज मैं आपको बताऊंगी सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023-24 जो कि आपका उर्दू कोर्स बी है और क्लास 10। आपका कोड है 303 और ये आपका 80 नंबर का रहने वाला है, 80 मार्क्स का रहने वाला है। आपके टाइम 3 आवर्स है। इस सैम्पल पेपर को आपको तैयारी करके ये फ़ायदा होगा कि आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल इसी पैटर्न से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है, या आप इससे देख सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। इस क्वेश्चन के ज़रिए आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपने उर्दू की कितनी तैयारी की है, क्योंकि बच्चे उर्दू पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और अगर उर्दू में कम नंबर आ जाएं तो आपके क्या है, परसेंटेज कम हो जाते हैं। इसलिए उर्दू पर भी ध्यान दें। जैसे सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वैसे साथ साथ उर्दू भी पढ़ें, ताकि आपके इसमें अच्छे नंबर आए और आपका परसेंटेज भी ऊपर रहे। तो आइए शुरू करती हूँ। ये आपका सेक्शन ए है, हिस्सा अलिफ। मुंदरजा झैल इक़्तिबासात को गौर से पढ़िए और इससे मुतालिक सवालों के जवाब लिखिए। ये आपको इक़्तिबास दिया गया है। रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली मलिका थी। पहले हम इसे खूब अच्छी तरह पढ़ेंगे, फिर इसके सवालों के जवाब देंगे। तो एक बार भी अगर आप ध्यान से पढ़ ले तो इसके सवालों के जवाब देना बिल्कुल आसान हो जाएगा। रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली मलिका थी जो दिल्ली के तख्त पर बैठी। रज़िया सुल्तान क्या थे? हिंदुस्तान की पहली मलिका थी जो दिल्ली के तख्त पर बैठी। इससे पहले कोई भी औरत मलिका नहीं बनी थी। वो दिल्ली के बादशाह अल्तमश की बेटी थी। अपने बहन भाइयों में रज़िया सबसे ज़्यादा ज़हीन, मेहनती और होशियार थी। वो किसकी बेटी थी? बादशाह अल्तमश की बेटी थी। और अपने भाई बहन में क्या है? सबसे ज़हीन और मेहनती और होशियार थी। बाप ने अपनी ज़िंदगी ही में इसे अपना जानशी मुकर्रर कर दिया। वो जानता था कि बेटे ऐश पसंद है, बेटी के अलावा कोई और हुकूमत चलाने की सलाहियत नहीं रखता। बाप ने अपनी ज़िंदगी में ही इसे अपना जानशी करार दे दिया था, यानी कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी ही बादशाह बनेगी, क्योंकि उसे पता था कि उसका बेटा क्या है, ऐश पसंद है, और बेटी के अंदर क्या है, हुनरमंदी है, वो ज़हीन है, वही हुकूमत को चला सकती। इसने अपने आखिरी दिनों में चांदी के सिक्के पर रज़िया सुल्तान का नाम भी शामिल कर लिया था। तख्त नशी होने पर रज़िया ने अहद किया कि मैं अवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करूंगी। मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक ये साबित ना कर दूं कि मर्दों से कम नहीं। और रज़िया सुल्तान जब तख्त पर बैठी तो उन्होंने ये अहद किया कि मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक ये साबित नहीं कर दूं कि मैं भी क्या है, मर्दों से कम नहीं हूँ। आइए अब सवाल जवाब देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो हमने अभी पढ़ा रज़िया सुल्तान बादशाह अल्तमश की बेटी थी। रज़िया सुल्तान किस मुल्क की मलिका थी? तो रज़िया सुल्तान क्या, हिंदुस्तान की मलिका थी। हिंदुस्तान की क्या, पहली मलिका थी। सवाल नंबर 3 है, रज़िया सुल्तान की क्या खूबियाँ थी? तो रज़िया सुल्तान की क्या खूबियाँ थी? वो ज़हीन थी, मेहनती थी और होशियार थी। तख्त नशी होने पर रज़िया ने क्या अहद किया? तख्त नशी होने पर रज़िया ने अहद किया कि मैं अवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करूंगी। ठीक है। आप भी थोड़ा अपना दिमाग में, जहन में सवालों के जवाब देखिए कि क्या आपके जहन में आ रहा है, और मेरे सवालों के जवाब से मैच कीजिए। रज़िया सुल्तान के भाई कैसे थे? अब सोचिए कैसे थे, क्या इसमें लिखा हुआ था? रज़िया सुल्तान के भाई कैसे थे? तो रज़िया सुल्तान के भाई कैसे थे? ऐश पसंद थे। आइए बे हिस्सा बे देखते हैं। इसमें एक आपको हमद दी गई है, और हमद में क्या है, इसी के फिर सवालों के जवाब देना है। तारीफ इस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमी बनाई, क्या आसमां बनाया, मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज खिलअत इनको जवां बनाया, सूरज से हमने पाली गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ऐ मेहरबां बनाया, ये प्यारी प्यारी चिड़िया फिरती है जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह खां बनाया, रहमत से तेरी क्या क्या है नेमत मुयस्सर, इन नेमतों का तुझको है कदरदां बनाया। अब ये हमद है। ये हमद आपकी किताब से ली गई है। ये हमद आपकी किताब जान पहचान से ली गई है।
और इसके लिखने वाले कौन है? शायर इस्माइल मरेठी हैं। इसके लिखने वाले शायर कौन है? इस्माइल मरेठी हैं। अब इसके सवाल को देख लेते हैं। इस नज़म के शायर का नाम लिखिए। तो अभी हमने आपको बताया इस नज़म के शायर का नाम क्या है? इस्माइल मरेठी है। सवाल 2 है, जिस नज़म में खुदा की तारीफ करते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस नज़म में खुदा की तारीफ करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। जिस नज़म में खुदा की तारीफ की जाए उसे हम्द कहते हैं। और जिस नज़म में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए उसे नात कहते हैं। ठीक है, जिस नज़म में हुजूर पाक की तारीफ की जाए उसे नात कहते हैं। खुदा ने मिट्टी से क्या उगाए हैं? खुदा ने मिट्टी से क्या उगाए हैं? तो क्या उगाए हैं देखते हैं। मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए। मिट्टी से क्या उगाया खुदा ने? फूल पौधे पेड़ सब उगाए हैं। सवाल नंबर 4 है, चिड़िया किसकी तस्बीह बयान करती हैं? तो चिड़िया किसकी तस्बीह बयान करती है? खुदा की तस्बीह बयान करती है। सवाल नंबर 5 है, खिलत और चश्मा के क्या माने हैं? अब यहाँ पर क्या है? खिलत पहना के सब्ज खिलत, इनको जवां बनाया। तो खिलत माने क्या होता है? पोशाक, कपड़ा। और चश्मा किसे कहते हैं? चश्मा कहते हैं पानी के सोते को, जहां से पानी फूटकर निकलता हो। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल गैर दरसी इक़्तिबासात को गौर से पढ़िए और इन पर मुबनी सवालात के जवाब लिखिए। दर्ज झैल में क्या है? गैर दरसी इक़्तिबासात, यानी आपके दरसी किताब से ये नहीं दिया गया है। ये इक़्तिबास आपके दरसी किताब से नहीं है, ये गैर दरसी किताब से है। तो इसको पढ़ते हैं पहले, फिर इसके सवालों के जवाब लिखेंगे। 15वीं सदी और 16वीं सदी में हिंदुस्तान में दो बड़े मशहूर रिफॉर्मर संत कबीर और बाबा गुरु नानक थे। 15वीं सदी और 16वीं सदी में हिंदुस्तान में क्या है? दो बड़े मशहूर रिफॉर्मर संत कबीर और बाबा गुरु नानक थे। कबीर जिला बस्ती के रहने वाले थे। वो बेलौस इबादत और सच्ची रूहानियत का पैगाम लेकर उठे थे। इनके दोहे आज भी खास आम लोगों में यकसा मकबूल हैं। कबीर कहाँ के थे? जिला बस्ती के रहने वाले थे और बेलौस इबादत करते थे और सच्ची रूहानियत का पैगाम लेकर आए थे। इनके दोहे क्या है? आज भी बहुत मशहूर हैं। आम और ख़ास लोगों के दिल पर क्या है? मरहम का काम करते हैं। गुरु नानक ने नेकी और पाकबाजी का नूर बनकर पंजाब की ज़मीन से उभरे। इनकी रूहानी आवाज़ ने खुदा परस्ती और खरी इंसानियत का आम प्रचार किया। कबीर का ज़्यादातर कलाम पूर्वी ज़बान में है, जो इनके इलाके की ज़बान थी। गुरु नानक की तालीमात और शायरी पंजाबी ज़बान में है। इनकी शायरी जो है और तालीमात है कहाँ की है? पंजाबी ज़बान की है, क्योंकि ये पंजाब के रहने वाले थे। लेकिन इन दोनों के कलाम में ख़ास बात यह है कि दोनों के यहाँ इंसानी दोस्ती, आलमी अमन और खैर सगाली और वतन की मोहब्बत के जज्बात हैं। दोनों ने इनकी अखलाकी कदरों की तालीम दी है। दोनों के कलाम में ख़ास बात यह है कि दोनों के यहाँ क्या है? इंसानी दोस्ती, आलमी अमन और खैर सगाली और वतन की मोहब्बत के जज्बात हैं। और इन दोनों ने क्या है? अखलाकी कदरों की तालीम दी है। सवाल नंबर 1 है, कबीर और गुरु नानक का ज़माना कौन सा था? तो कबीर और गुरु नानक का ज़माना 15वीं सदी और 16वीं सदी का था। कबीर की शहरत की वजूहात क्या क्या हैं? तो कबीर के शहरत की वजूहात इनके दोहे हैं। गुरु नानक ने किस चीज़ का प्रचार किया? गुरु नानक ने खुदा परस्ती और इंसानियत का प्रचार किया। गुरु नानक ने खुदा परस्ती और इंसानियत का प्रचार किया। गुरु नानक की तालीमात और शायरी किस ज़बान में है? तो गुरु नानक की तालीमात और शायरी किस ज़बान में है? पंजाबी ज़बान में है। गुरु नानक और कबीर के कलाम की ख़ास खूबियाँ क्या है? तो गुरु नानक और कबीर दोनों के कलाम में इंसान दोस्ती, आलमी अमन और वतन की मोहब्बत के जज्बात मिलते हैं। ठीक है, गुरु नानक और कबीर दोनों के कलाम में इंसान दोस्ती, आलमी अमन और वतन की मोहब्बत के जज्बात मिलते हैं। इसका दूसरा हिस्सा देख लेते हैं। दूसरा हिस्सा में क्या है? एक नज़म है जो इकबाल की लिखी हुई नज़म है। आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें, वो सब का चहचहाना, आज़ादियाँ कहाँ, वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना,
लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना, वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना, आती नहीं सदाएं इसकी मेरे कफस में, होती मेरी रिहाई ए काश मेरे बस में। एक परिंदा है जो खुदा से फरियाद कर रहा है, याद कर रहा है अपने गुजरे हुए ज़माने को। ये नज़म इकबाल की लिखी हुई है। और एक परिंदा क्या है, फरियाद कर रहा है, खुदा से दुआ कर रहा है, अपने गुजरे हुए ज़माने को याद कर रहा है कि मुझको गुजरा हुआ ज़माना याद आ रहा है जब बाग की क्या है, बाग में बहारें थी और सब मिलकर हम लोग चहचहाते थे। आज़ादियाँ कहाँ, वो अब अपने घोंसले की अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। वो याद कर रहा है कि अपने हम लोग कितने आज़ाद थे, अपने घोंसले में अपनी खुशी से आते थे, अपनी खुशी से जाते थे। लेकिन अब क्या है, कैद हैं और बहुत गमगीन हैं। लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। अब दिल पर चोट लगती है जब हम कैद हैं, जब परिंदा कैद है तो बहुत याद कर करके उसके दिल पर चोट लग रही है कि कैसे कलियां मुस्कुराती थी जब शबनम के आंसू उस पर गिरते थे। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। वो अपने दोस्तों परिंदों को याद करता है कि कैसे प्यारे प्यारे मेरे दोस्त थे, हम लोग क्या है अपनी खुशी से आते जाते थे, और अब मेरे दोस्त की वजह से, सब परिंदे की वजह से क्या है, मेरा आशियाना आबाद था। आती नहीं सदाएं इसकी मेरे कफस में, होती मेरी रिहाई ए काश मेरे बस में। अब परिंदा याद कर रहा है कि मेरे कफस में, यानी मेरे कैद खाने में, कफस कहते हैं कैद खाने को, तो कफस में, मेरे कैद खाने में क्या है, उसकी सदाएं नहीं आती हैं, हमारे दोस्तों की आवाज़ नहीं आती हैं, सब परिंदे की जो चहचहाट है वो नहीं आती है। वो याद कर रहे हैं कि काश मेरी रिहाई क्या मेरे बस में होती तो मैं रिहा कब का हो चुका होता। अब इसके सवालों के जवाब देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, परिंदा को क्या याद आता है? तो परिंदा को क्या याद आता है? अपना गुजरा हुआ ज़माना याद आता है जब वो आज़ाद था। लफ्ज़ आज़ादी का मतज़ाद लिखिए। तो लफ्ज़ आज़ादी का मतज़ाद क्या होगा? कैद होगा। आज़ाद यानी आज़ाद रहना और कैद यानी बंद रहना। दिल पर चोट क्यों लगती है? दिल पर चोट इसलिए लगती है कि जब कैदी के ज़माने में, जब परिंदा कैद है, तो वह अपने आज़ादी के वक्त को याद करके बहुत गमगीन होता है और उसके दिल पर चोट लगती है। परिंदे का आशियाना किसके दम से आबाद था? तो परिंदे का आशियाना उसके दोस्तों के दम से आबाद था। आज़ादियाँ कहाँ, अब वो अपने घोंसले की। इस शेर का दूसरा मिसरा लिखिए। तो इस शेर का दूसरा मिसरा क्या है? अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। ठीक है, अब आइए हिस्सा बे देखते हैं। मुंदरजा झैल उन्वान पर कम से कम 250 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखिए। ये 10 नंबर के हैं। आपको 250 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिखना है और इसका उन्वान क्या है? कौमी त्यौहार। कौमी त्यौहार कौन होते हैं? हमारे जो पूरे कौम मिलकर मनाते हैं, जो हिंदुस्तान के सब लोग मिलकर मनाते हैं, वो क्या है? कौमी त्यौहार है। जैसे हमारा 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर गांधी जयंती, ये सब क्या है? कौमी त्यौहार है। सवाल 4 है, प्रिंसिपल के नाम 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त लिखिए, मुनासिब वजह भी लिखिए। अब प्रिंसिपल के नाम 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त लिखिए। आप हमारे चैनल पर जाकर के ये देख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम फर्स्ट लर्निंग है। जैसे ही आप फर्स्ट लर्निंग पर जाएंगे, उसका होम पेज खुलेगा और होम पेज खुलते ही आप देख सकेंगे कि इसमें क्या है, प्रिंसिपल के नाम, जो 2 दिन की छुट्टी के दरख्वास्त हैं वो मैंने बताए हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। या स्कूल की फ़ीस जमा करने के लिए वालिद को ख़त लिखकर रुपये मंगवाइए। उसके बदले या ये लिखिए कि स्कूल की फ़ीस जमा करने के लिए वालिद को ख़त लिखकर रुपये मंगवाइए। सवाल नंबर 5 है, रतन सिंह की अदबी खिदमात पर मुख्तसर नोट लिखिए। आपकी किताब में है रतन सिंह की अदबी खिदमात पर मुख्तसर नोट लिखिए। उनके बारे में बताइए कि वो कब पैदा हुए, वो कहाँ के थे, उन्होंने कौन कौन सी किताब लिखी, उन्होंने अदब के लिए क्या क्या खिदमात किए, ये सब आप उन पर लिखिए। इंटरनेट के फ़ायदे पर रोशनी डालिए, ये लिखिए या ये लिखिए। सवाल 6 है, मीर तकी मीर की हालत ज़िंदगी पर रोशनी डालिए। यहाँ पर क्या होगा? रोशनी डालिए। सवाल 6 है, मीर तकी मीर की हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालिए। या आपको लिखना, साहिर साहिर लुधियानवी के शायरी पर इख्तिसार के साथ रोशनी डालिए।
या आपको मीर तकी मीर पर लिखना है या साहिर लुधियानवी की शायरी पर इख्तिसार के साथ रोशनी डालिए, यानी मुख्तसर करके उसे लिखिए। अब हिस्सा जीम देखते हैं। सेक्शन सी है, ये 16 नंबर के हैं। सवाल 7 है, दर्ज झैल सवालात के मुतबादिल जवाबात में से सही जवाब तलाश करके लिखिए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक जवाब सही जो है उसको लिखिए। वो फेल जिसका फाइल मालूम ना हो उसे क्या कहते हैं? वो फेल जिसका फाइल मालूम ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे फेल मजहूल कहते हैं। सवाल नंबर 2 है, वो लफ्ज जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर है उसे क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, ये तो आपको पता होगा। वो लफ्ज जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, ये बिल्कुल आसान है। जिस लफ्ज से किसी काम का करना या होना जाहिर उसे फेल कहते हैं। नंबर 3 है, लफ्ज शिकस्त का मुतजाद लिखिए। लफ्ज शिकस्त का मुतजाद लिखिए, मुतजाद यानी उल्टा लिखिए, जिद लिखिए। तो शिकस्त माने क्या होता है? हारना। तो इसका क्या होगा? फतह, फतह, हार या फतू। शिकस्त माने हारना और फतह माने जीतना, तो यहाँ पे इसका फतह होगा। क्या होगा? फतह होगा। फतह भी नहीं होगा, फतू भी नहीं होगा, फतह होगा। सवाल नंबर 4 है, लफ्ज आलात का वाहिद है। लफ्ज आलात का वाहिद है, क्या है वाहिद? आला। लफ्ज आलात का वाहिद आला होगा। झैल के अल्फाज में मुजक्कर अलग। अब इसमें मुजक्कर क्या है देखते हैं। मलिका मुअन्नस है, बेटी मुअन्नस है, बहन मुअन्नस है, ये सब औरत के सिर्फ में आती हैं, तो ये सब मुअन्नस है। लेकिन आलिम क्या है? मुजक्कर है। सवाल नंबर 6, मुंदरजा झैल में से किसी लफ्ज में साबका का इस्तेमाल हुआ है। मुंदरजा झैल में से किस लफ्ज में साबका का इस्तेमाल हुआ है? लफ्ज के बाद में जो लिखते हैं उसे लाहिका कहते हैं, और लफ्ज के पहले जो लिखा जाता है, कोई लफ्ज अल्फाज जोड़ा जाता है, उसे साबका कहते हैं। तो जिस लफ्ज के बाद जो अल्फाज होता है, जैसे गुल के साथ दान जोड़ा गया, महक के साथ दार, सुखनवर, ये सब क्या है? लाहिका है। और लफ्ज के पहले जो अल्फाज जुड़ते हैं उसे साबका कहते हैं। जैसे खुश किस्मत, किस्मत के साथ खुश जोड़ा गया, तो ये है क्या होगा? साबका। ये साबका अल्फाज है। सवाल 7 है, मुंदरजा झैल अल्फाज में लफ्ज की निशानदही कीजिए। मुंदरजा झैल अल्फाज में जमा लफ्ज की निशानदही कीजिए। इसमें से जमा कौन है? रूह, मकान, अशजार, अफसर। रूह क्या है? वाहिद है। मकान भी वाहिद है, अफसर भी वाहिद है। अशजार क्या है? जमा है। शजर की जमा क्या होता है? अशजार। हम आवाज अल्फाज को कहते हैं। हम आवाज अल्फाज को क्या कहते हैं? काफिया कहते हैं। सवाल 8 है, दर्ज झैल मुहावरों को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। दर्ज झैल मुहावरों को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। जैसे हथियार डालना, भेस बदलना, दिल बाग बाग होना, दांतों तले उंगलियां दबा लेना। राम ने मोहन से कबड्डी का मैच हारने के बाद क्या है? हथियार डाल दिया, यानी हार मान लिया। भेस बदलना, भेस बदलना होगा शहर में बहरूपिया भेस बदल कर आया है। दिल बाग बाग होना यानी खुश हो जाना। सारा को अपना रिजल्ट देखकर उसका दिल बाग बाग हो गया। दांतों तले उंगलियां दबाना यानी किसी चीज को देखकर हैरत में आ जाना। खूबसूरत कपड़े देखकर सारा ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। यह हो गया। आगे देखते हैं हिस्सा दाल, सेक्शन डी। सवाल 9 है, दर्ज झैल सवालात के जवाब दीजिए। डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम क्या था? इनका ताल्लुक किस खानदान से था? ये आपके दरसी किताब के सवाल के जवाब हैं, ये आप अपनी किताब से देखकर ज़रूर लिखें। ज़ालाबारी से क्या नुकसानात हुए हैं? बेतकल्लुफ़ी मजमून का मरकज़ी ख्याल लिखिए। सवाल 10 है, दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए। उर्दू ज़बान कहाँ पैदा हुई? उर्दू ज़बान कहाँ पैदा हुई? उर्दू ज़बान हिंदुस्तान में पैदा हुई और यहीं पली बढ़ी। सवाल 2 है, रज़िया सुल्तान ने कितने साल हुकूमत की? तो रज़िया सुल्तान ने 3.5 साल हुकूमत की। सवाल 11 है, दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए। गिलहरी ऐसा कौन सा काम कर सकती है जो पहाड़ नहीं कर सकता? आपने गिलहरी और पहाड़ का नज़म पढ़ा होगा। तो गिलहरी ने क्या कहा कि तू तो इतना बड़ा है लेकिन खड़ा रहता है, और मैं छोटी सी हूँ लेकिन पेड़ पर भी चढ़ जाती हूँ और दौड़ भी सकती हूँ, चल भी सकती हूँ। हमद के आखिरी शेर में कारखाने से क्या मुराद है? तो हमद के आखिरी शेर में कारखाने से मुराद दुनिया है। अल्लाह ताला ने जो दुनिया बनाई है यही मुराद है। सवाल 12 है, दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए। मुंदरजा झैल शेर में किस सनत का इस्तेमाल किया गया है?
नाज की इसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो इसमें क्या है, सिनत तशबीह का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि लब को क्या है, गुलाब से तशबीह दी गई है। लब को पंखड़ी के एक गुलाब से तशबीह दी गई है। दर्ज झैल शेर किस शायर का है? दर्ज झैल शेर किस शायर का है? मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो ये शेर किसका है? गालिब का शेर है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात करूंगी। आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे वीडियो की व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।